मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अथक प्रयासों एवं पहल पर प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए 23 जिलों के 46 पंचायत समितियों के 507 गांवों में 181 कार्यादेश जारी करने के लिए 658.12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे न केवल प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों को गति मिलेगी, बल्कि इन जिलों के 1.12 लाख घरों में घरेलू जल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से निर्धारित समय अवधि में काम पूरे नहीं हो सके। अब राज्य सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। योजना को गति देने के लिए 658.12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी 4 देशों की यात्रा के दौरान मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचे। इस दौरान देवनानी का सिडनी पहुंचने पर अधिकारियों ने स्वागत किया। देवनानी ने सिडनी में आयोजित भारत रीजन के 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन की डेलीगेट ब्रीफिंग में भाग लिया। देवनानी ने सम्मेलन में मौजूद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित भारत के विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा अध्यक्षगण और सांसदगण से मुलाकात की। इस मौके पर देवनानी ने कहा कि राजस्थान प्रदेश की अपनी समृद्ध विरासत, परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विशिष्ट पहचान है। जयपुर के महल, उदयपुर की झीलें और जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के भव्य दुर्ग देसी तथा विदेशी सैलानियों के लिए पसंदीदा स्थान है। राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। देवनानी इस अध्ययन यात्रा के दौरान विभिन्न देशों के विधायी निकायों का अवलोकन करने के साथ संसदीय प्रतिनिधिगण से लोकतांत्रिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्षगण एक मंच पर एकत्रित होकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न विषयों पर संवाद करते हैं। इस बार का राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में 5 से 8 नवंबर तक हो रहा है। संसदीय संघ का ये 67वां सम्मेलन है। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए अध्यक्ष देवनानी के साथ विधानसभा के विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा भी गए हैं। राइजिंग राजस्थान से पूर्व उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं उद्यमिता विभाग तथा खेल एवं युवा मामलात के संयुक्त तत्वाधान में 6 नवंबर को एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन किया गया। होटल इंटरकॉन्टिनेंटल, टोंक रोड, जयपुर में होने वाले इस शिक्षा सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी इसमें शिरकत की। समिट का मुख्य उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में नवाचार, डिजिटल तकनीकों का उपयोग और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर गहन चर्चा करना है। प्री समिट की सभी तैयारियां बेहतर की गई थी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने पर्यटन, सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय को निर्देश दिए कि वो 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में होने वाले इस इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के सुव्यवस्थित और सफल आयोजन के लिए हर संभव प्रयास करें। समिट के महत्व पर जोर देते हुए पंत ने कहा कि आयोजन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसीलिए सभी विभागों को इसकी सफलता सुनिश्चित करनी चाहिए। इस समिट के तहत राजधानी रायपुर के सौंदर्यीकरण, मीडिया एवं प्रचार तथा ब्रांडिंग, राजकीय अतिथियों के लिए प्रोटोकॉल एवं आवास, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा पर्यटन और अन्य व्यवस्थाओं पर गठित समितियों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव पंत ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 केवल 1 ही महीना बचा है और इस दौरान सभी संबंधित विभागों को इस आयोजन के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
सादुलपुर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया का सादुलपुर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर तथा फूल बरसाकर शानदार अभिनंदन किया। पूनिया के स्वागत के लिए शहर में जगह जगह तोरण द्वार भी बनाए गए थे। तो वहीं बीजेपी नेता डॉक्टर सतीश पूनिया ने 68वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का रंगारंग कार्यक्रम में शुभारंभ किया। चूरू सड़क पर लगभग 10:30 बजे जैसे ही बीजेपी नेता डॉक्टर सतीश पूनिया पहुंचे तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनकी आगवानी कर जिंदाबाद नारों के साथ अभिनंदन किया। इस दौरान जुलूस के रूप में पूनिया को शहीद स्मारक लाया गया, जहां पूनिया ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद स्मारक से खुली जीप पर सजी बग्गी में पूनिया सवार हुए और डीजे साउंड पर नाचते गाते कार्यकर्ता जुलूस में पूनिया का स्वागत करते हुए चल रहे थे। जगह जगह शहर के प्रमुख गणमान्य लोगों ने पूनिया का अभिनंदन किया। 68वें राज्य स्तरीय एथलेटिक्स जो स्कूली गेम्स हुए हैं राजगढ़ में। राजगढ़ जो है वो खेलों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ से काफ़ी खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीते। आज मुझे मेरी जन्मभूमि पे उसी ग्राउंड पे आज आके एक अतिथि के तौर पे आने का सौभाग्य मिला, जिस ग्राउंड में मैंने तैयारी की थी, जिस स्कूल में मैं स्टूडेंट था। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं उनको कि खेल की भावना से खेलना है। आज हमें चीफ गेस्ट के तौर पे माननीय सतीश पूनिया जी आए हैं। पूनिया जी यहाँ से जन्म लेकर के बहुत उच्च स्तर पर पहुँचे हैं। उनके व्यक्तित्व को, उनके सरल स्वभाव को और उन्होंने जो कार्य किया उनको हम याद करते हैं हमेशा और उनका हमें मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। ऑर्गेनाइजेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक शानदार कार्यक्रम रखा और खेल को गरिमापूर्ण तरीके से ओपनिंग सेरेमनी होना ये दर्शाता है कि खिलाड़ियों में कितना उत्साह है और सरकार की जितने भी खेल के प्रति योजनाएं हैं उन योजनाओं को अंतिम खिलाड़ी तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। आज खेलों की भूमि राजगढ़ में 68वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। राजगढ़ वो धरती है जिसने देश को, प्रदेश को सबसे ज्यादा खिलाड़ी दिए हैं और इसलिए इस आयोजन का भी महत्व बढ़ जाता है। मैं आयोजकों को भी शुभकामनाएं देता हूं और बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से हमारे इस कार्यक्रम में जो ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया जी, मंजू बालाजी और अनूप सारण जी, इन तीनों ही इस माटी के वो खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया और इसलिए ये आयोजन सफल भी होंगे और इस आयोजन की गूंज भी पूरे दूर तक होगी। यहाँ के विद्यालय ने और यहाँ के भामाशाहों ने बहुत अच्छी व्यवस्था हजारों विद्यार्थियों के आवास की और उनके भोजन की और उनके खेलों के आयोजन की बेहतरीन व्यवस्था की है, तो मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। मुझे सौभाग्य मिला इन खेलों के शुभारंभ का और इसलिए मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूं और शुभकामनाएं देता हूं अच्छे आयोजन के लिए और तमाम आयोजकों को बधाई देता हूं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दौसा के मोहल्ला खटिकान में आयोजित दिवाली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करने हैं तो बीजेपी प्रत्याशी को भारी बहुमत के साथ जिताकर विधानसभा भेजना होगा। बीजेपी की जीत के बाद क्षेत्र के विकास की गारंटी मंच पर उपस्थित प्रत्येक जननेता की होगी। स्नेह मिलन समारोह में प्रदेश मंत्री महेंद्र सैनी, विधायक संदीप शर्मा, रमेश खींची, पूर्व सांसद रामकुमार वर्मा, जिला अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा, छगन बेनीवाल सहित बीजेपी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 17 नवंबर तक धरणीधर खेल मैदान में किया जाएगा। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णनी ने मंगलवार को राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ के तत्वाधान में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन किया। प्रतियोगिता में बीकानेर जिले के विभिन्न विभागों की कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं। राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ बीकानेर के अध्यक्ष मनोहर पाल भंवरिया ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में आपसी सौहार्द और समन्वय स्थापित करना और खेलकूद के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य सचिव द्वारा पूर्व में सभी जिला कलेक्टर को अवैध खनन, परिवहन और अतिक्रमण को सख्ती से रोकने हेतु कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी के संदर्भ में मंगलवार को ब्यावर जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत के आदेश पर रायपुर उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। खनिज विभाग द्वारा रायपुर क्षेत्र की चांग तहसील के ग्राम अमरगढ़ में करनी कृपा ग्रेनाइट फर्म द्वारा लीज क्षेत्र से बाहर अवैध खनन करते हुए पाए जाने पर नापचोप किया। लीज होल्डर द्वारा लीज क्षेत्र से अधिक क्षेत्र व सिवाय चक भूमि में अवैध खनन करना व मटेरियल डालकर अतिक्रमण करना पाया गया। इसी के तहत प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई में लगभग 38 करोड़ की राशि का जुर्माना लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपचुनावों को लेकर पूर्ण रूप से सक्रिय नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जहां हर उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति तय कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में विकास के नाम पर आमजन से मतदान की अपील भी कर रहे हैं। इधर दूसरी ओर बीजेपी पदाधिकारी, कैबिनेट के मंत्री सरकार के कार्यों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। संगठन स्तर पर बीजेपी का एक पदाधिकारी कार्यकर्ता चुनाव में जुटा हुआ है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी और उनकी टीम लगातार उपचुनावों में प्रवास कार्यक्रमों के साथ क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय जननेताओं को आमजन के बीच भेज रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर नियमित रूप से चुनाव प्रबंधन के साथ प्रवास कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जा रही है। राजस्थान में उपचुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। लगातार शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ताओं तक पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रचार प्रसार का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ हर उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर जनता तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए रणनीति बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही लगातार प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंगलवार को दौसा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा के समर्थन में जनसभा की, तो वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी चर्चाएं भी की। राठौड़ ने सर्व समाज की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज एक और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जिसने समाज के हर वर्ग, हर समुदाय के लिए कार्य किया। दूसरी ओर ऐसी पार्टी है जिसने केवल वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दिया। बीजेपी ने अल्पसंख्यक वर्ग की चिंता को और उनको रहने के लिए आवाज दिया। मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक को समाप्त करवाया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गरीब, किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई हैं, फिर चाहे वो किसी भी वर्ग या समुदाय का ही क्यों न हो। राजस्थान में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के दौरान मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग पर निर्वाचन विभाग का विशेष फोकस रहेगा, ताकि मतदान प्रक्रिया में किसी भी रुकावट या व्यवधान का तुरंत समाधान किया जा सके। इसी प्रकार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी वेबकास्ट वीडियो की लाइव निगरानी की जाएगी, जिससे मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतार लगने या मतदान दल को आ रही कठिनाई को दूर करने की व्यवस्था की जा सके। भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त संजय कुमार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मंगलवार को 7 विधानसभा क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ आयोग की ओर से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में इस विषय में निर्देश दिए। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर शासन और प्रशासन दोनों ही सजग नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ सभी सियासी दल रणनीति को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से भी चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग पर निर्वाचन विभाग का विशेष फोकस रहेगा, जिससे मतदान प्रक्रिया में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो सके और किसी भी तरह की समस्या आने पर तुरंत उसका समाधान किया जा सके। इस वेबकास्टिंग वीडियो के जरिए लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे प्रशासन की मतदान बूथों पर पैनी नजर रहेगी और किसी भी तरह की अप्रिय घटना पर लगाम लगाई जा सकेगी।
प्रदेश में 7 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक और संगठन के लोग सभी समाजों तक पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं और सभी समाजों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। मंगलवार को बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में गुर्जर समाज का दीपावली मिलन समारोह रामगढ़ के गुलाब वाटिका में आयोजित किया गया, जिसमें रामगढ़ विधानसभा के गुर्जर समाज के लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना, गंगापुर सिटी विधायक मान सिंह गुर्जर ने समाज के लोगों से रामगढ़ सीट को बीजेपी की झोली में डालने की अपील की। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने फोन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी समाज के लोगों की बात कराई। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से रामा श्यामा की और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। प्रदेश में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत जीत हासिल करने के लिए झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक और संगठन के लोग सभी समाजों तक पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार वोट की अपील की जा रही है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने फोन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से समाज के लोगों से बात कराई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी लोगों से रामा श्यामा की ओर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। जिला कलेक्टर नम्रता वैष्णनी ने नगर निगम और जिले की विभिन्न नगर पालिकाओं में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत किए जा रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की मंगलवार को समीक्षा की। इस संबंध में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि सभी नगर पालिकाओं में एक नया पार्क विकसित किया जाए। जिन पालिकाओं में पार्क के लिए स्थान चिन्हित नहीं है, वहां प्राथमिकता से स्थान चिन्हित करके पार्क विकसित किए जाए। उन्होंने नगर पालिकाओं को अपनी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करवाने के निर्देश भी दिए। बैठक में नगरीय निकायों में सार्वजनिक स्थानों पर सुलभ शौचालय, सिंगल यूज प्लास्टिक रोकथाम, निर्माणाधीन और कार्यरत एसटीपी की स्थिति, साफ सफाई, डोर टू डोर कचरा संग्रहण और आरआर सेंटर सहित साफ सफाई के लिए जन जागरूकता गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली गई। जिला कलेक्टर नम्रता वैष्णनी ने नगर निगम और जिले की विभिन्न नगर पालिकाओं में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सभी काम पूरे कर लिए जाएं। इसके साथ ही पालिकाओं में पार्कों को विकसित करने के निर्देश भी जिला कलेक्टर की ओर से अधिकारियों को दिए गए हैं। इस बैठक में उन्होंने सभी नगर पालिकाओं में एक नया पार्क विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने नगर पालिकाओं को अतिक्रमण मुक्त करवाने के निर्देश भी दिए हैं। करौली के थाना मासलपुर इलाके में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में करीब 1 साल से फरार चल रहे आरोपी गोविंद गुर्जर पुत्र कप्तान निवासी परमल्लापुरा को थाना पुलिस और सीओ कार्यालय की टीम ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम घोषित है। एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि 24 सितंबर 2023 को नाबालिग के अपहरण की रिपोर्ट थाना मासलपुर पर दर्ज हुई है। पुलिस टीमों द्वारा काफी प्रयासों के बाद बालिका को तत्समय कर्नाटक से दस्तयाब किया था। मामले का अनुसंधान सीओ अनुज शुभम द्वारा किया जा रहा था। अनुसंधान के दौरान अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के तथ्य सामने आए, जिस पर पुलिस ने 22 दिसंबर 2023 को एक आरोपी दिनेश गुर्जर निवासी बरबटपुरा को गिरफ्तार कर लिया था, जो अभी न्यायिक हिरासत में है। एसपी उपाध्याय ने बताया कि घटना का दूसरा आरोपी गोविंद सिंह उसी समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने नाबालिग के अपहरण एवं सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय ने विधानसभा उपचुनाव के कारण 13 नवंबर को होने वाली शिक्षा शास्त्री के प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर शंभू कुमार झा ने बताया कि यह परीक्षा पूर्व निर्धारित समय और स्थान पर 16 नवंबर को होगी।
बांसूर कस्बे स्थित उप डाकघर में 21 अक्टूबर से करीब 13 दिनों से सर्वर डाउन होने पर उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डाकघर में डाली गई डाक अभी तक बांसूर उप डाकघर में रखी हुई है। डाकघर में सर्वर डाउन होने से डाकें रुकी हुई हैं, जिसके कारण उपभोक्ताओं के जरूरी कामकाज और रुपयों का लेन देन बंद पड़ा हुआ है, जिसमें दिवाली पर भी उपभोक्ताओं को रुपए नहीं मिलने पर परेशानी का सामना करना पड़ा। डाकघर में आधार कार्ड सेंटर पर भी कार्ड नहीं बनने पर लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर पोस्टमास्टर अरविंद कुमार मीडिया के सामने नहीं आए। इसकी जगह वो मामले पर चुप्पी साधते हुए नजर आए। डाकघर में एक रजिस्ट्री करवाने आया था कि मेरा खाता था, उसको देखने आया था बैलेंस। इन्होंने कहा कि सर्वर खराब पड़ा है और पिछले कम से कम एक सप्ताह से, शायद और ज्यादा दिन हो गए, 10-12 दिन से यही हालत है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बेचारे, और दीपावली पर जिनको 100-200 छोटी बचत ही है, यहाँ पर छोटी बचत वाले लोग हैं तो ज्यादा परेशान हो रहे हैं। दीपावली बेचारों की ऐसे ही निकली है बिना पैसे के। मेरे को मालूम नहीं था इनका सर्वर ठप पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने वो डाक करवा दी। लेकिन वो डाक आज तक मैं ट्रैकिंग करके देख रहा हूँ तो वो डाक आज तक बांसूर ही दिखा रही है, आगे पहुंच नहीं पा रही है। और बहुत ही इमरजेंसी कोई डाक थी तो इनका 15-20 दिन का समय हो गया, इनका सर्वर ठप पड़े हुए, इनके कोई सुनने वाला नहीं है। कस्टमर यहाँ के ज्यादा परेशान हो रहे हैं। डाक की रजिस्ट्री करके यहाँ रख ली और आगे से जो डाक आ रही है वो तो इनकी बट रही है, लेकिन यहाँ से जितनी भी डाकें होती हैं वो यहीं पे रुकी हुई है और रुपए का लेन देन भी नहीं हो पा रहा है, इनसे जमा भी नहीं हो रहे और निकाल के भी नहीं दे रहे हैं लोगों को पैसे। सर, मैं आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाने के लिए आ रही थी। मेरा एड्रेस चेंज नहीं हो पा रहा पिछले 2 महीने से, और पिछले 10 दिन से बोला जा रहा है कि सर्वर डाउन चल रहा है। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश के खानों पर छाए संकट से केंद्र और राज्य की कथित डबल इंजन सरकार की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 23,000 खाने बंद होने और इससे जुड़े 15 लाख लोगों के रोजगार छीनने की स्थिति के लिए ये दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। 8 नवंबर से इन खानों पर स्वतः ताले लग जाएंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री स्वयं जिम्मेदार होंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदेश के 23,000 खानों के एनवायरमेंट क्लियरेंस की एनओसी के जारी करने के लिए 7 नवंबर 2024 की अंतिम तिथि घोषित कर रखी है, लेकिन प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण कमेटी नहीं होने से ये काम अटक गया है। राज्य सरकार ने नई कमेटी का गठन के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेज रखा है, लेकिन उसने अभी तक इस कमेटी के गठन की स्वीकृति नहीं दी है और साथ ही एनजीटी ने 7 नवंबर की अंतिम तिथि को बढ़ाए जाने से भी इंकार कर दिया है। जूली ने कहा कि अगर केंद्र और राज्य सरकार में इतने अहम मसले पर भी समन्वय नहीं है तो फिर डबल इंजन सरकार के क्या मायने हैं। प्रदेश के अंदर एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। आज लगभग 23,000 खाने जो राजस्थान की हैं उनके एनजीटी के आदेश के बाद में बंद होने के कगार पे हैं। एनजीटी ने 7 नवंबर जो है अंतिम तिथि दी थी, लेकिन राजस्थान सरकार अभी तक पर्यावरण की कमेटी नहीं बना पाई है और कमेटी जो बननी है वो भारत सरकार के सहयोग से, उनकी अप्रूवल से ही बननी है। लेकिन डबल इंजन की सरकार कहने वाले लोग आज इस मामले में आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं और स्थिति ये हो रही है कि 23,000 खाने बंद होने से लगभग 15,000 लोगों के जो है भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, उनका रोजगार हाथ से चला जाएगा। और ये सरकार जो है सोई हुई है, इनको पता ही नहीं है कि हमें एक कमेटी बनाकर एनजीटी में भी पेश होना है। तो ये स्थिति सरकार की है, असमंजस की स्थिति सरकार की बनी हुई है। इंटरनेशनल प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक डे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के पीएमआर डिपार्टमेंट में सेलिब्रेट किया गया। ऑर्थेटिक एंड प्रोस्थेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया राजस्थान चैप्टर के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अध्यक्ष सुरेंद्र सोनवाल ने दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए उनके उपयोग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस भी इस दिशा में प्रयासरत है और भविष्य में ये सेवा आरयूएचएस में उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयासरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर आशा लता चौधरी ने की। मौके पर डॉक्टर जितेंद्र भिंडा, डॉक्टर राजीव अग्रवाल, डॉक्टर कपिल, डॉक्टर विजय, डॉक्टर निरंजन, डॉक्टर हनुमान शर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।